का प्रयत्न करेंगे तो भक्ति जो साधन भक्ति है उसके दो भाग किए गए। एक है मुख्या भक्ति और दूसरी है वैधि भक्ति या गौणी भक्ति। एक है प्राइमरी भक्ति, जब भगवान के प्रति प्रेम हमारे मन में आ जावे, और उसके बाद दूसरी है गौणी भक्ति। जब तक प्रेम नहीं हो जाता तब तक इन साधनों का हम उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से किसी न किसी प्रकार भगवान में मन लगने लग जावे, उसको कहते हैं गौणी भक्ति। और हमने देखा था कि गौणी भक्ति यानी 3 गुणों से संबंधित सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की भक्ति, और भी आर्त, अर्थार्थी और ज्ञानी के भेद से भी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के भेद से भी 3 प्रकार की भक्ति होती है। वो एक के एक सुपीरियर होती है, एक इंफीरियर होती है, इत्यादि हमने डिटेल में उसको देख लिया। और उसके बाद में पिछले 2 सूत्रों में 61वें और 62वें सूत्र में परमात्मा में पूर्ण निवेदन की बात कही गई। निवेदित आत्मलोकत्वात् लोकवेदत्वात् तद असिद्धो लोक व्यवहारो न है यह किंतु फल त्याग। किंतु फल त्याग करना है। और द्वितीय अध्याय गीता के 12 अध्याय पे जो हम कार्य पढ़ रहे हैं उसमें भी भगवान बार बार उस बात को बोलते हैं, मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्तः, संगवर्जितः, निर्वैरः इत्यादि कहते हैं। और कहते हैं कि कर्म करो, मदर्थम अपि कर्मम करो, मुझे जो कर्म करो मेरे लिए करो, जो भी कर्म करो मेरे निमित्त से करो। अगर यह नहीं कर सकते तो फल त्याग करो। यह बात समस्त गीता में है और यहाँ पर भी उसका उल्लेख किया गया है। ये इसलिए कि हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, यह ध्यान रखिए। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि शरीरार्यात्रापिचते न प्रसिद्धेत अकर्मकृत। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। और अगर हम बैठे भी रहे तो चिंतन करते हैं, मन से ध्यान करते हैं और सांस प्रश्वास लेते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती ही रहेंगी। हम सोचे कि हम कर्म नहीं करेंगे तो होगा नहीं। जो लोग कर्म छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसे बिरले लोग होते हैं जो केवल 8, 10, 15 घंटे ध्यान में डूबे रहें और कोई कर्म नहीं करें। ऐसे बिरले लोग होते हैं। अधिकांश लोग अगर चले भी जाते हैं तो एक आश्रम बनाते हैं। संघ में उनको अच्छा नहीं लगता, चले जाते हैं, बाहर जाकर एक आश्रम बना दिया। अरे भाई यहीं रह के कर सकते थे, नहीं आश्रम बना दिया। हम एकांत में जाकर रहेंगे, अकेले रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, तो वहां पर और झमेला जोड़ लिया। ये कर्म की वृत्ति है, प्रवृत्ति इतनी आसानी से नहीं जाती। भगवान इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को, इस महत्वपूर्ण मानसिक समस्या को समझते हैं और इसलिए बार बार कहते हैं कि देखो भाई, कर्म को छोड़ने के झमेले में मत पड़ो। ये कर्म बंधन का कारण नहीं होता। हम सोचते हैं अरे संसार में फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं। जो भी एक साधक होता है तो जब उसमें प्रेरणा, साधना की प्रेरणा आती है तो उसको लगता है कि अरे, कभी कभी जैसे ही साधना की प्रेरणा आती है तो उसको सबसे पहले लगता है, यह जो संसार में लगता है कि मैं फंसा हुआ, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, इनके लिए यह करना है, वो करना है, ऑफिस में जाना है, पैसा कमाना है, उसको लगता है झमेला है। ठीक है, अगर आप छोड़ सको तो उसके बाद छोड़ के रह सकोगे। आप आश्रम में चले जाओ, आश्रम में जाके क्या करोगे? वहां भी कर्म करोगे। तो एक ब्रह्मचारी, एक युवक संसार त्याग करके और मिशन ज्वाइन कर लिया। तो मिशन जब उसने ज्वाइन कर लिया तो वहां पे ड्यूटी दी जाती है। यहाँ पे तो एक कॉमन सामान्य ड्यूटी है मंदिर को साफ करना। इनिशियली इस प्रकार की छोटी छोटी ड्यूटी दी जाती है, मंदिर को साफ करो, श्राइन के बर्तन साफ करो और ठाकुर जी को सजाओ। बाद में ट्रेनिंग हो जाएगी तो पूजा करोगे। या फिर गार्डन में काम दे देते हैं, बर्तन मांजने का काम दे देते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम। या फिर गौशाला में गाय की घास काटो, ये तो वहां पे उनको सब्जी भाजी काटने के लिए ड्यूटी लगा दी। सब्जी भाजी काटने चलिए, अब बेलूर मठ जैसी जगह है तो वहां पे 100 आदमी खाने वाले, और वहां पे तो जैसा मैंने कहा था कि बड़े साधु लोग भी बैठ कर वहां सब्जी भाजी काटते हैं।
आप जाएंगे कभी, आप लोग तो अंदर नहीं जा सकते, जिस एरिया में लेडीज तो खास करके नहीं जा सकती हैं, उस एरिया में आप देखेंगे कि जो आपका किचन है उसके पीछे का एक पोर्शन है, वहां पर आप प्रातःकाल 8 बजे 9 बजे तो बैठ के बहुत सारे साधु लोग सब्जी भाजी काटते हैं। और मैंने आपको दृष्टांत भी बताया था कि एक दिन माँ शारदा वहां से निकली थी और जगदानंद जी, जिन्होंने बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का ट्रांसलेशन किया है ग्रेट मास्टर के नाम से, वो बैठे हुए वो भी काट रहे थे। तो माँ ने देखा बच्चे लोग काट रहे हैं तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई, वाह ये तो बड़े अच्छे कुटनो काट छे, बंगाली में कहते हैं वो सब्जी भाजी अच्छी, ये तो अच्छा है, ड्रेसिंग दी वेजिटेबल्स व्हाट यू कॉल इट इंग्लिश, अच्छा काट रहे हैं। तो माँ थोड़ी देर खड़ी होकर देखने लगी तो जगदानंद जी ने भी कह दिया कि हमको तो महाजगदम्बा महामाया को प्रसन्न करना है, या भगवान का नाम लेके करें, भजन करके करें, पूजा के करके करें, ध्यान से करें, या सब्जी भाजी काट के करें, हमको क्या। तो माँ एकदम चौंक गई। उन्होंने चली जगदम्बा कहा ना, वो माँ ने झट अपना घूंघट खींचा और चुपके से वहां से चली गई, शर्मा के चली गई, क्योंकि उन्होंने माँ के प्रति इंगित किया था। लेकिन बात बड़ी अच्छी बात कही, माँ को भगवान को किसी तरह प्रसन्न करना है। और वहां जगदम्बा खड़ी हुई हैं, उन्होंने देखा कि ये सब्जी भाजी काट रहे हैं, माँ प्रसन्न हुई कि बड़े अच्छे तरह काट रहे हैं। यही तो करना है, भगवान देख रहे हैं हम काम किस ढंग से करते हैं, किस एटीट्यूड से करते हैं, किस अप्रोच से करते हैं। ध्यान के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें या काम के द्वारा करें, कर्म के द्वारा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यह कह रहा था कि एक ब्रह्मचारी मिशन ज्वाइन कर लिया उसने, और उसको सब्जी कुम्हड़ा काट रहा था, कुम्हड़ा कद्दू जिसे आप फिर बोलते हैं, कद्दू काट रहा था। एक दिन उसकी माँ आ गई अचानक, उसने देखा कि कद्दू काट रहा है, तो उसने डांट के कहा, अरे तेरे को कद्दू काटना तो मुझे बोलता ना, तेरे को एक कमरा भर कद्दू दे देती जो बैठ के काटता रहता। जो हो, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, कर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, कर्म छूटने वाला नहीं है। अहंकार से प्रेरित होकर भगवान बाद में गीता में कहते हैं, यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। अगर तू अहंकार को आश्रय करके यह सोचता है कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, मिथ्येष व्यवसायस्ते, ये तेरा जो व्यवसाय है, तेरी जो ये संकल्प है, ये मिथ्या है, इट इज नॉट राइट, वो ठीक नहीं होगा। प्रकृति त्वाम नियोग सची, प्रकृति तुझे काम में लगाएगी, तेरा स्वभाव तुमको लगाएगा। इसलिए कर्म त्याग, कर्म के स्वरूप से त्याग, जो एक्टिविटी है उसका त्याग, यह कहीं भी श्रेयस्कर नहीं है, कहीं भी इसको एडवाइस नहीं किया गया। और यहां पर भी कहते हैं, इस श्लोक में, इस सूत्र में भी कहा है, लोक व्यवहारो न है यह, भक्त भी होंगे लेकिन लोक व्यवहार को नहीं त्याग करेगा जब तक पूर्ण रूप से निवेदित आत्मा अपना पूर्ण रूप से अपने आप को कंप्लीट सरेंडर नहीं हो जाता। तब उसकी स्थिति क्या होती है वो बात दूसरी है, वो हम नहीं कह सकते। वह भगवान के भाव में पूरी तरह सुबह शाम तल्लीन रहता है, भगवान के सिवा और कुछ सोचता तक नहीं उसको। ऐसा व्यक्ति फिर उसके बाद भगवान ही उसको चलाते। जब तक वो नहीं होता तब तक आप अपना लोक व्यवहार, आपका सांसारिक ड्यूटीज को पूरे मन से कीजिए। लोक व्यवहार न है यह, उसको त्याग मत कीजिए, किंतु फल त्याग, जो कर्म करेंगे उसका फल त्याग कीजिए। और उसके कई टेक्निक्स हमने डिस्कस किए उस क्लास में भी, नारद भक्ति अपने 12 अध्याय की क्लास में, और यहाँ पर भी, किस प्रकार से हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। मैंने पिछली बार इसी एक एस्पेक्ट को 4 में डिवाइड किया था। एक तो अहंकार का त्याग, कर्तापन का त्याग, दूसरा अपनी इच्छा का त्याग, तीसरा कर्म का त्याग, और चौथा कर्म फल का त्याग। ये थोड़ा सा इलॉबरेट इसलिए किया कि विभिन्न टेक्निक्स हमको पता चल जाए, विभिन्न मेथड पता चल जाए
ये कौन सी है? ये सब मानसिक प्रक्रिया। हमारा मन से हम क्या करें? इच्छा उठती है, क्या करें? अपनी इच्छा को कैसे दूर करें? भगवान की इच्छा से कैसे कर्म करें? भगवत इच्छा बोलते हैं ना, भगवत इच्छा से कर्म करने की बात है। या फिर कहते हैं हम कर्तापन हमारे में है, मैं कर रहा हूं, इसको कैसे दूर करें? ये और कर्म को कैसे त्याग करें, कर्म फल को कैसे त्याग करें, ये मानसिक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेसेस हैं, इनको हमको करते रहना चाहिए। मैंने कहा था अपनी इच्छा को त्याग करना, कहते हैं ना कि भगवत इच्छा से सब करना। अब कैसे भगवत इच्छा करें? हम तो प्रतिदिन हमारी इच्छा होती है, इच्छा हो रही है, ठीक है प्रवचन में जाएंगे, इच्छा उठी, अमुक वस्तु खरीदेंगे, अमुक प्लान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, प्रवचन देने का प्लान कर रहे हैं, सब खुद ही कर रहे हैं, इसको कैसे त्याग करें? तो उसके ऊपर मैंने दो एक बातें कही थी कि ऑलरेडी हमको समाज में रहने के लिए बहुत सारी इच्छाओं को त्याग करना ही पड़ता है। संसार में आप रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो पति पत्नी को एडजस्ट करना पड़ता है, एक दूसरे की इच्छा का त्याग करना पड़ता है। बच्चों को माता पिता की इच्छा को सोच के चलना पड़ता है। एक छोटा बच्चा, उसकी सारी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं होती। तो हम जिस वर्णाश्रम में हैं उसके विधि निषेध जो है वो अपने आप में हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने के नियम, उनको निष्ठापूर्वक पालन करें। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मन में अगर कोई इच्छा उठी तो उसको तत्काल एक्शन में मत परिवर्तित कीजिए। वेट, नेवर टेक ए हेस्टी डिसीजन। जल्दबाजी में कुछ नहीं करिए। हमारे मन में कोई इच्छा उठी, तत्काल उसको पूरी करना यह आवश्यक नहीं। सच पूछा जाए, मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि ये आज के जमाने के और थिंकिंग के बिल्कुल प्रतिकूल। वहां तो कहते हैं जितने जल्दी हो सके अच्छा काम जो प्लान कर लिया एकदम एग्जीक्यूट करो। भगवान के प्रति पूर्ण सरेंडर यदि करना है तो उसमें ये दूसरी टेक्निक्स हैं। एक बार उसके बाद में हमारी जब इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी तब हम स्वयं जान जाएंगे कि कौन सी भगवान की इच्छा है, कौन सी शुभ इच्छा है, कौन सी इच्छा को मुझे कार्य में परिणित करना चाहिए, कौन सी को नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत ले लीजिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं उस चीज को। आप लोगों में से कई लोगों ने उसको अटेंड किया है, सुना है, लेकिन ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये एक साधना है जो हम सभी कर सकते हैं। बार बार गीता में कहा गया, यहां पर भी कहा गया, तो इसको जरा सा एम्फसाइज करना बुरा नहीं होगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए स्वामी विवेकानंद को। लोग कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद, आप स्वामी जी आप विदेश में जाइए, वहां पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहा है, आप बहुत अच्छे उसके प्रतिनिधि है, आप उसमें जरूर जाइए। और संभवतः वो गुजरात में थे, तब से किसी ने लोगों ने कहना चालू किया। मैसूर में आए तब भी कहा, मद्रास में आए तब भी कहा, और मद्रास में तो लोगों ने उनके लिए चंदा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। चंदा इकट्ठा हो गया, फिर स्वामी जी ने कहा नहीं, इसको तुम वापस कर दे दो, इसको बांट दो। नहीं, स्ट्रांग इच्छा हो रही है, उनको विजन भी हो गया। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, वो पानी के अंदर डूब गए समुद्र में, और उनको कह रहे हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। एक विजन भी हुआ, तब भी वो कह रहे हैं क्या ये मेरी इच्छा तो नहीं। फिर उन्होंने मां शारदा को लिखा, और मां शारदा को भी एक विजन हुआ। मां ने देखा कि ठाकुर समुद्र के पानी के गंगा में पानी में घुस गए हैं, और उसके बाद नरेंद्रनाथ उसके पीछे आए और उस गंगा के उसको पानी को उन्होंने जय राम कृष्ण कैसे उनको स्प्रेड कर रहा है, फैला रहे, सबको दे रहे, और असंख्य नर नारियों के ऊपर जल। तब मां ने ठीक है तुम जाओ, विदेश जाओ। ये मेजर इच्छा अपनी एक बड़ा संकल्प स्वामी विवेकानंद का, पहले वो काटते चले गए, नहीं पैसा इकट्ठा हो गया तो भी नहीं, उन्होंने स्वयं इच्छा व्यक्त की। उनके शिष्यों ने स्वीकार कर लिया, अलासिंगा, पेगुमल इत्यादि सबने पैसा इकट्ठा किया जाने के लिए, और फिर स्वामी जी अपना निश्चय बदल देते हैं। तो लगेगा अरे ये कैसा काम, आज के जमाने में ऐसा चलेगा नहीं। यू हैव टू मेक फर्म डिसीजन इन यू। पैसा इकट्ठा किया फिर भी छोड़। और उसके बाद में
जब निर्णय आ गया, मां का निर्णय आ गया, अमेरिका गए, उसके बाद क्या हुआ? कितनी कठिनाइयां, आप उनकी जीवनी पढ़िए, प्रत्येक स्टेप पे कठिनाई। वैंकूवर से उतरे, वहां से जाना कैसे नए स्थान पर, और वो लोग स्वामी जी को नीग्रो समझते हैं, हबशी समझ के लोग ताना कस रहे हैं, पत्थर मारने का कोशिश कर रहे हैं, आते जाते उनको धक्का दे रहे हैं, सारा डिस्क्रिप्शन है। चुपचाप उन्होंने सहन किया। अब आया हूं मैं तो अपने आदेश से नहीं आया हूं, मैं श्री राम कृष्ण के आदेश से आया हूं, मां शारदा के आदेश से आया हूं। कपड़े नहीं, गर्मी ठंड के दिनों में कपड़े बनवाए, पूरा पैसा खर्च हो रहा है, क्या करें? इतनी सीवियर कंडीशन में, प्रॉब्लम्स में प्रारंभ में वो रहे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि आप अभी आ गए, अभी तो 1.5 महीना है। अरे अब पैसा नहीं, 1.5 महीना अगर वो शिकागो में रहते हैं तो पैसा खत्म हो जाएगा। शिकागो इज वेरी कॉस्टली। तो किसी ने कहा बॉस्टन में चले जाइए, वहां पे कम पैसा खर्चा। तो लकीली गए, वहां पर ट्रेन में एक कोई महिला मिल गई, उनको लगा कि ये तो क्यूरियो फ्रॉम इंडिया, तो उसने अपने दोस्तों को लाओ मेरे पास, मेरे घर में रहना, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट खर्चे की। और वो सबको बुला के भाई आओ उनसे मिलो मिलो मिलो। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर कुछ काम करना है तो ये सब सहन करना पड़ता है। बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि वो समझती है कि सबको बुला के दिखा रही है, ये हिंदुस्तान का एक आदमी कैसा कपड़ा पहनता है, कैसा रंग है, कैसा बोलता है, इससे मिलो। ये सब सहन किया। और फिर कहा उन्होंने कि आपने एप्लीकेशन दी थी, कौन सी इंस्टीट्यूशन के हैं? कुछ नहीं, बस भगवान का आदेश हो गया, आ गए। अरे बाबा, ये तो चलता नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है, आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, आपका एप्लीकेशन कहाँ है, हमारी फाइल में तो आपका कहीं भी नाम भी नहीं है, ये कैसे होगा? ये नेचुरली। फिर जॉन हेनरी राइट में लेटर लिख के भेजा डॉक्टर बैरोस के नाम पे, वो भी खो गया। यट स्वामी विवेकानंद वापस नहीं आए, उन्होंने कहा कि रहूंगा मैं यहां पे। एक बार आपको भगवान का निर्णय हो जाए, उसके बाद में जो बाद में जितने हैं कि उसके बाद में आपकी इच्छाएं उठ रही हैं, ये करूं वो करूं, बॉस्टन जाऊं वहां जाऊं, ये इच्छाएं होती हैं, ये होती हैं सेकेंडरी इच्छाएं। मुख्य इच्छा अमेरिका आने की ठाकुर ने भेजा है, मैं ठाकुर के एक आदेश से आया। यहां पर जो करना है वो अब मैं करूंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार करूंगा। और यहां भी स्वामी विवेकानंद वहां भी बाद में कहते हैं कि उसमें भी मैं चिंतित हो जाता था, मैं भूल जाता था कि जिस भगवान ने भारत के रेगिस्तानों में, भारत के जंगलों और पहाड़ों में जब मैं निस्संग बल घूमा करता था, अकेला घूमा करता था, पैरों में पैर चप्पल नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, जो भगवान मेरी रक्षा वहां कर रहा है वो यहां भी कर रहा है, ये मैं भूल जाता। तो ये मैंने दृष्टांत दिया इच्छा त्याग का। अपने संकल्पों को इमीडिएटली कार्य में परिणत करने के बदले भगवान को प्रार्थना करें, वेट करें डेफिनेट आदेश के लिए। बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। देखिए, हम कहते हैं कुछ त्याग नहीं करना है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हमारे जीवन में उतारना कितना कठिन है। स्वामी ब्रह्मानंद जी का दृष्टांत मैंने बताया था, लाटू महाराज का दृष्टांत मैंने बताया था। वो लोग 6-6 महीने, साल भर तक भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करते थे। क्या हम कर सकते हैं? इसलिए ये सामान्य सा प्रतीत होने वाला कर्मयोग भी इतना आसान नहीं है। जो भी हो, यहां पर कहा गया जहां कर्म त्याग की बात है तो पहले अपनी इच्छा की त्याग के लिए सिंपल प्रिंसिपल है, अपने मन में जो इच्छा हुई, अगर वो बहुत ही इसेंशियल हो तब तो उसको क्रियान्वित कीजिए, अन्यथा प्रार्थना कीजिए, वेट कीजिए। डोंट टेक ए हेस्टी डिसीजन। थोड़ा प्रार्थना कीजिए। जितने हम चित्त शुद्ध होती चली जाएगी, हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, उतना हमारे मन में पवित्र इच्छाएं उत्पन्न होंगी, वासना जनित इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी, और हमको स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह कार्य ये भगवान की इच्छा के। तो ये 2 प्रिंसिपल सामान्य रूप से मैंने कहे थे।
एक तो यह है कि अपने विधि निषेधों का पालन करना है, जो हमारे लिए नियम बने हुए हैं समाज के, उसका पालन करना है। अब मैं सेक्रेटरी हूं तो मेरे ऊपर कोई बैठे हैं, उनके आदेश के विरुद्ध में नहीं जा सकता, मेरे चाहे किसी भी इच्छा। मैं अफ्रीका में था और अफ्रीका के बाद मेरे को वापस लौटने की बात चली थी। मैंने पूछा उनसे क्या करूं, ऐसी सिचुएशन हो गई है, क्या यहीं रहूं या वापस लौट आऊं? तो लौट आओ। और मैंने ये भी पूछा था कि मॉरिशस होके आऊं कि नहीं आऊं। आते समय मॉरिशस होके आता था, उस रास्ते भी पड़ता था, कोई जवाब नहीं आया, तो मैं चुपचाप सीधा आ गया, मॉरिशस होके नहीं आया। तो घूमने जा सकता था, और मैं अगर जाता भी तो कोई मना नहीं करते। इतनी उन्होंने फ्रीडम दी है, जब मुझे बाहर भेजा है तो तुम्हारे को कुछ फ्रीडम दी है। अगर मुझे सेक्रेटरी बनाकर यहाँ भेजा है तो मैं छोटी छोटी बातों के लिए उनसे नहीं पूछूंगा कि पटियाला जाऊं कि नहीं जाऊं, जलंधर जाऊं कि नहीं जाऊं, कुरुक्षेत्र जाऊं कि नहीं। यू आर गिवन फ्रीडम। तो कुछ फ्रीडम्स हमको दी गई हैं, उसका उपयोग करें। लेकिन धीरे धीरे जब मन और पवित्र होता है तो इसमें अंदर भी पता चल जाता है कि लखनऊ जाऊं कि नहीं जाऊं, जलंधर जाऊं कि नहीं जाऊं, पटियाला जाऊं कि नहीं। चित्त शुद्ध होने पर भगवान का आदेश, इच्छा पता चलने लगती है। जब तक नहीं है तब तक प्रार्थना करें, और नेवर टेक ए हेस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में उस संकल्प न करें। कोई सामान्य इच्छा, देखिए सैकड़ों इच्छाएं उठती रहेंगी हमारे में, और सैकड़ों इच्छाओं को हम पूर्ण नहीं कर सकते। उन इच्छाओं को, उन विल्स को, उन संकल्पों को काटते चले जाइए, ब्रेक इट, कट इट। बहुत सारे समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारी समाप्त, कुछ बच जाएंगे जो बहुत स्ट्रांग होंगे, उसको आप जीवन में परिणत। वासना जनित इच्छाओं को तो समाप्त करना अच्छा है, लेकिन जो साधना जनित इच्छाएं हैं, ध्यान जप करने की इच्छा है तो 2 संकल्प आया, ध्यान जप करें, या फिर दूसरा संकल्प आया मार्केट में जाएं, कुछ चीज खरीदें। अब सोचना है क्या करना। क्या ये बहुत जरूरी है कि अभी मार्केट में जाना है, आज ही जाना है उस चीज को खरीदने के लिए? नॉट नेसेसरी, ठीक है, उसको ठीक है, अभी थोड़ा जब ध्यान कर लेते हैं, देखा जाए। देखिए, ये दीज आर सर्टन सटल टेक्निक्स, स्पिरिचुअल टेक्निक्स। किस प्रकार से हम अपने जीवन की दिशा, चिंतन को बदल सकते हैं और अपनी इच्छा को थोड़ा सा क्षीण कर सकते हैं। आप लोग सब सीनियर सिटीजन से करीब करीब रिटायर्ड हो गए हैं, ये सब कल चल जाएगा। यंग पीपल को ये चीज नहीं कह सकते, उन लोगों को तो अपनी इच्छा को बनाकर स्ट्रांगली उसको असर्ट करना पड़ेगा। जो हो, ये एक बात कही थी। दूसरी बात मैंने कही थी अपने कर्तापन का त्याग। तो कर्तापन के त्याग के बारे में जो गीता के बहुत सारे वो हैं, उसमें है त्रिगुण गुणा गुणेषु वर्तन्त, जो गुण है गुण में वर्तन कर रहे हैं। इंद्रियां और मन जो है वो त्रिगुण से बने हुए हैं, जो विषय है वो त्रिगुणों से बने हुए हैं, इनका इंटरेक्शन हो रहा है। आत्मा जो है वो असंग है, वो कुछ कर नहीं करती। ये एक एटीट्यूड है। या फिर ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं समय संसार सभी के हृदय में बैठकर सबको चला रहा हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् यंत्रारूढ़ानि मायया। सबके हृदय में बैठकर भगवान सबको चला रहे हैं। यह बात है तो इसको आप संकल्प से कीजिए। जब कर्म कुछ करना चाहें तो थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए कि प्रभु मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, वे चला रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, वे चला रहे हैं। इस प्रकार से कर्तापन का भी त्याग किया। उसके बाद है कर्म का त्याग। तो उसके संबंध में मैंने कहा था कि प्रारंभ करिए, कुछ कर्म शुरू करना है, उसके पहले भगवान को स्मरण कर लीजिए कि प्रभु यह जो कार्य करने जा रहा हूं ये आपको समर्पित। मैं आया, मैंने श्राइन ठाकुर जी को प्रणाम किया और उसके बाद में ये लेक्चर दिया, उसके बाद में फिर प्रणाम करूंगा, ये आपको भी समर्पित। ये कर्म किया जा सकता है, धीरे धीरे इसका संस्कार बनता है। याद रखिए, अभी ये गहरा नहीं होता, लेकिन बाद में एक समय ऐसा हो जाता है जब स्वाभाविक रूप से। और कर्म फल के त्याग को द्वादश अध्याय में तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया। और कर्म फल का त्याग यानी हमारी इच्छा रहती है, स्पृहा रहती है कि हमने शुभ कर्म किया है, उसका फल हमें प्राप्त, उसको काटना, उससे कर्म में आसक्ति हो जाती है। उसको काटने के लिए कर्म फल का त्याग, जो कुछ किया प्रभु ये सब आपको समर्पित, इसका फल आपको समर्पित।
यह भी एक मेंटल प्रोसेस है, याद रखिए। कोई कर्म किया उसका फल आया ऐसा तो नहीं है। अब कुछ लोग कर भी सकते हैं, अगर पास हो गया बच्चा, डिग्री मिली तो ले आए, पहले ठाकुर को दिखा दिए, लो भैया आपकी डिग्री, ये आपको समर्पित। ये एक फिजिकल चीज नहीं है, एक मन में संस्कार बिठाना कि हमने जो कुछ किया प्रभु ने किया है, कर्म भी प्रभु का है, कर्ता भी प्रभु है, और जो फल हुआ है वह भी प्रभु का है। धीरे धीरे हमारा साइकोलॉजी बदलता चला जाएगा कि हम सब प्रभु के, और अंततोगत्वा सबसे महत्वपूर्ण बात है वह पूर्ण रूप से निवेदित आत्मा, अपने आत्मा को, स्वयं को परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अहंकार का त्याग, उसके बाद में अपनी इच्छा नहीं, सब प्रभु जैसा चकराते हैं, ये धीरे धीरे होता है। ये